बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीट रे एग्जाम का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कल देश भर में दोबारा नीट की परीक्षा होने वाली है और इसको लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था की अंतिम चरण में जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी एग्जाम को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि सुरक्षा के लिए 2 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र में एग्जाम होने वाले हैं और हर परीक्षा केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था पर खास नजर रखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं अलग अलग परीक्षा केंद्रों में और जो पेपर पहुंचाने की व्यवस्था है उसको भी इस बार और सख्त किया गया है। हेलीकॉप्टर और प्लेन के जरिए इस बार पेपर सेंटर तक पहुंचाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को टाइट रखा गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एग्जाम को लेकर प्रशासन सतर्क है, सख्त है। पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती कर दी गई है और लगभग 2 लाख से ज्यादा संख्या है पुलिस बल की, जवानों की, जिन्हें तैनात किया गया है नीट री एग्जाम को लेकर। 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर ये एग्जाम होने वाले हैं। आपको बता दें कि 30 जून तक सभी मैसेजेस बंद रहेंगे। टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। बहुत बड़ा फैसला इस एग्जाम को लेकर लिया गया था। 22 जून तक एक्सेस प्रतिबंधित रहने वाला है। बड़े एक्शन लिए गए हैं। 30 जून तक मैसेज एडिटिंग फीचर भी बंद रहने वाला है। तो ये बड़े फैसले नीट री एग्जाम से पहले लिए गए हैं और इनको लेने का मकसद ये था कि अब जो परीक्षा होने वाली है, फिर से जो परीक्षा होने वाली है, उसमें विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। चलिए, नीट एग्जाम से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, नीट एग्जाम से पहले आज मॉक ड्रिल की तैयारियों को अंतिम चरण में देखा जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है। एनटीए देश के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल, सुरक्षा और संचालन व्यवस्थाओं की जांच कर रही है। 21 जून को यानी कल नीट यूजी के री एग्जाम होने वाले हैं और उसके पहले री एग्जाम से पहले मॉक ड्रिल की तैयारियों का अंतिम जायजा एनटीए ले रही है। तस्वीरें धीरे धीरे कर सामने आने लगी है, जहां पर परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर मॉक ड्रिल हो रहा है और जांच की जा रही है सभी सुरक्षा परीक्षा केंद्रों की और तमाम अधिकारी और पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिए गए हैं। अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सुरक्षा और संचालन व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। देखिए, तस्वीरें जो हैं वो अब सामने आने लगी हैं, जहां पर जो अलग अलग बल तैनात किए गए हैं, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, वो भी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जांच की जा रही है। जांच का ये अंतिम चरण है, मॉक ड्रिल ये अंतिम चरण है और इसके बाद कल एग्जाम होने वाला है नीट का। फिर से परीक्षा विद्यार्थियों की है, लेकिन अग्नि परीक्षा जो है वो फिर से सिस्टम की होने वाली है। तो कल एक बड़ा दिन है विद्यार्थियों के लिए और इसके साथ साथ एनटीए के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, क्योंकि इस बार बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं परीक्षा को लेकर। और देखिए, नीट के परीक्षार्थियों को क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो भी आपको बता देते हैं। एनटीए ने एडवाइजरी जारी की है। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, पहचान पत्र बहुत जरूरी है, हल्के आरामदायक कपड़े पहने आप, स्लीपर या साधारण सैंडल पहन सकते हैं, जूते नहीं पहने, पारदर्शी पानी की बोतल लेकर आप जा सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी दिशा निर्देश हैं, एनटीए की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, वो विद्यार्थियों को खास ध्यान रखना है। देखिए, बड़ा इम्तिहान है और इसके लिए 5 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन है, 5G सिग्नल जैमर लगाया गया है, एआई और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके लिए अलग से कक्ष बनाए गए हैं जहां पर हर वक्त निगरानी के लिए लोग मौजूद रहेंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी रोक है। स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच, मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस और ईयरफोन्स पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं परीक्षा केंद्रों में। तो विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि इस तरह के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर परीक्षा केंद्रों में ना पहुंचे। देखिए, केंद्रों में व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। परीक्षा केंद्रों पर 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है। मुख्य प्रवेश द्वार और अंदर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि महिलाओं की जांच के लिए फ्रिस्किंग व्यवस्था रखी गई है। ये व्यवस्था महिलाओं के लिए रहने वाली है। बिजली सप्लाई बंद होने पर जनरेटर उपलब्ध रहेगा, यानी बैकअप की तैयारी भी की गई है।
देखिए हमारे साथ ये बड़ा पेपर है और इसके लिए हमारे साथ हमारे 5 सहयोगी जुड़ गए हैं। भोपाल से विवेक राणा है, रायपुर से कोमल साहू हैं, जबलपुर से दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं, रीवा से विवेक तिवारी और दुर्ग से दिलीप शर्मा। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। विवेक, अब अंतिम चरण में तैयारियां की जा रही हैं, क्या व्यवस्था और क्या जानकारी? बिल्कुल, राजधानी भोपाल में 32 जो परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों की यदि बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात कर दी गए हैं। मगर मैं आपको तैयारी जो है वो उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस समय हम शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्कूल पर मौजूद हैं और आप देखिए कि तमाम जो घड़ियाँ हैं वो आ चुकी है। नेशनल टेस्टिंग के लिए ये जो घड़ियां हैं वो लाई गई हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो घड़ी है मेरे हाथ में, ये घड़ी ही तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर लगेगी। हर क्लास पे ये घड़ी लगेगी। साथ ही अपन यदि बात करें तो देख सकते हैं कि ये जो मेटल डिटेक्टिव जो मशीन होती है इसी से चेकिंग की जाएगी और ये यहाँ पर अब सामान जो है वो पहुँच चुका है। इसी प्रकार तमाम सामानों की यदि बात करें तो तमाम जो सामान हैं वो यहाँ पर है, यानी कह सकते हैं कि अंतिम जो तैयारी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कल दोपहर से ये जो तैयारी है वो और चाक चौबंद हो जाएगी। 2 बजे एग्ज़ाम होंगे। मगर उसके पहले यदि बात करें तो अलग अलग जगहों पर ये जो सामान हैं, अपने मेटल डिटेक्टिव की बात करें, घड़ियों की बात करें, ये सभी अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आप पहुंच चुके हैं। और वहीं परीक्षा केंद्रों की यदि बात करें तो अलग अलग जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो कक्ष बनाए गए वहाँ पर। अब रायपुर का रुख कर लेते हैं। खोमन, आप भी सेंटर के बाहर हैं, रायपुर में किस तरह की व्यवस्था और तैयारियां की जा रही हैं? देखिए तस्वीरें दिखा देता हूँ श्रेया, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है और उसकी बहुत बड़ी तैयारी भी की गई है। और जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। देखिए एक जो सीसीटीवी कैमरा आपको जो नज़र आ रहा होगा वो पुराना सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, उसके ऊपर दिखाइए ये 2 सीसीटीवी कैमरा आपको नज़र आ रहा होगा। एक जो पहले से लगा हुआ है, एक जो है वो दूसरा नया लगाया गया है, ताकि जब एग्ज़ाम हो तो उससे मॉनिटरिंग किया जा सके। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के तहत जो जवान तैनात किए गए हैं सीआरपीएफ के, वो अलग अलग जो 25 केंद्र बनाए गए हैं रायपुर में वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीके से जो हॉल है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि लगातार इधर आ जाइए किशोर, ये देखिए सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। जो हॉल बनाए गए हैं उस हॉल को जो है सीसीटीवी कैमरा से लैस किया गया है, ताकि जब एग्ज़ाम होगा तो किसी तरीके का दिक्कत विद्यार्थियों को ना हो। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि जो राजधानी पुलिस की अगर बात की जाए तो राजधानी पुलिस ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। और ये देखिए एग्जाम हॉल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं। हम जबलपुर का भी रुख कर लेते हैं। दुर्गेश सेंटर पर मौजूद हैं आप, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं अभी फिलहाल? देखिए जबलपुर में भी सेंटर्स को लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन ने कर ली हैं, क्योंकि जबलपुर में 2 बड़े प्रोग्राम हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जबलपुर आ रही हैं, जिनका कल योगाभ्यास के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद दीक्षांत समारोह है और फिर 1:30 बजे से जो है एग्ज़ाम सेंटर की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो मैं एक ऐसे ही एग्ज़ाम सेंटर पे हूँ। ये जबलपुर का रानी दुर्गावती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ पर ये एग्ज़ाम सेंटर पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पर भी तमाम चीज़ें दिख रही हैं। चूँकि फिलहाल अभी 5वीं और 6वीं के एग्ज़ाम यहाँ पर चल रहे हैं तो तैयारियाँ पूरी हैं। लेकिन जबलपुर की मैं बात करूँ तो जबलपुर में तकरीबन 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 10,600 से 600 परीक्षार्थी नीट परीक्षा के लिए कल जबलपुर पहुंचेंगे। प्रशासन की क्या तैयारियां? देखिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था तो रखी है, लेकिन साथ में जो दूर परीक्षा केंद्र यानी कि जो शहर से थोड़े से दूर हैं वहां तक पहुंचने के लिए बसों का भी इंतजाम किया गया है। यानी कि रेलवे स्टेशन और मेडिकल तिराहे पर 2-2 बसें तैनात रहेंगी जो ऐसे परीक्षार्थियों को उन परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट है, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल के उस रूट में जो भी परीक्षा केंद्र है वहां पर विशेष इंतजाम पुलिस बल ने किए हैं कि अगर कोई भी परीक्षार्थी पेपर देने के लिए जा रहा है तो उसे कहीं भी नहीं रोका जाएगा। यानी कि भले ही सुरक्षा व्यवस्था के तहत ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया हो, लेकिन जो परीक्षा केंद्र राष्ट्रपति के रूट में आ रहे हैं तो उन परीक्षा केंद्रों में भी परीक्षार्थियों को जाने से नहीं रोका जाएगा। तो ये तमाम इंतजाम जो है जबलपुर में भी नजर आ रहे हैं, चाहे वो एग्जाम सेंटर्स की बात हो, रूट की बात हो या फिर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के इंतजामों की बात हो।
बिल्कुल दुर्गेश, देखिए राष्ट्रपति का तो मूवमेंट है ही, उनका दौरा है और इस बीच नीट की भी परीक्षा है। इसको लेकर प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। चलिए अब दुर्ग का रुख कर लेते हैं। दिलीप शर्मा हमारे साथ हैं। दिलीप, दुर्ग में क्या व्यवस्था है? पहले से अगर कंपेयर करें तो अब इस बार कितनी कड़ी सुरक्षा रखी गई है? रखी गई है, इसलिए रखी गई है क्योंकि जो नीट पेपर का जो मामला सामने आया था उसके बाद री एग्जाम हो रहे हैं नीट के, जो पूरे देश में बवाल मचा था उसको लेकर सुरक्षा तो बहुत चौकसी है। आरपीएफ सीआरपीएफ के जवान रहेंगे, पुलिस प्रशासन रहेगी और तमाम सुरक्षा रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी बड़ौदा में मौजूद है। इधर से आप देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय है TM3। यहाँ पर कल एग्जाम यहाँ पर होगा, 2 बजे से एग्जाम शुरू होगा। तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लगभग 30 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगाए गए हैं। इसके अलावा जो चेकिंग होगी, चेकिंग के लिए अलग से वो देखिए उधर पे वो स्टॉल लगाया गया है, ताकि कोई भी जो स्टूडेंट जो यहाँ पे आए, जो परीक्षार्थी आए, तो वो पूरी जो नियम कानून है जिसका उससे करे। कई तरह नियम कानून, हाफ शर्ट पहन के आना है, जूते पहन के नहीं आने, सबके नियम बनाए गए हैं। तो पूरी सावधानी की तरह सीसीटीवी है, सुरक्षा बल तैनात है। अब रीवा का रुख कर लेते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कितने केंद्र हैं रीवा में और अब किस तरीके से तैयारियां की गई हैं ताकि नीट परीक्षा अच्छे से हो जाए? बिल्कुल श्रेया, इस बार नीट परीक्षा को लेकर रीवा में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 6000 परीक्षार्थी शामिल हो गए। मैं एक सेंटर पे ही खड़ा हूँ। ये TRS कॉलेज है, मुक्त शहर है, और यहाँ पे ये मुक्त सेंटर से सहित तमाम जो सेंटर बनाए गए हैं उसमें प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह तैनाती कर दी गई है। CRPF से यहाँ पे पूरी निगरानी रखी जाएगी। मौके पर रीवा के जो कलेक्टर SP वो मौके पर निकल चुके हैं और प्रत्येक परीक्षा सेंटरों पर वो दौरा कर रहे हैं। और ये माना जाए कि चौबंद व्यवस्था के साथ इस बार नीट परीक्षा की तैयारी है। और साथ में जो उनके परिजन, जो परीक्षार्थी उनके परिजन आएंगे, उनके भी बैठने सहित तमाम व्यवस्थाएं प्रशासनिक तौर पे बनाई गई हैं। और ये माना जा रहा है कि देर शाम तक, आज तक ये परीक्षा सेंटरों को लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि CRPF थोड़ी ही देर बाद सारे परीक्षा सेंटरों को अपने हैंडओवर ले लेगी और उसके बाद किसी भी आम व्यक्ति को यहाँ आने जाने से रोक लग जाएगी। यानी कि कड़ी सुरक्षा के बीच इस बार नीट परीक्षा की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। श्रेया। बिल्कुल विवेक, रीवा में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बार फिर से हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। विवेक, आप सेंटर के अंदर थे, वहां की तैयारियां दिखा रहे थे, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल श्रेया, क्योंकि तैयारी अंतिम जो रूप है वो दिया जा रहा है। और आप देखिए मेरे पीछे ये जो CCTV कैमरा है वो यहाँ पे लगा हुआ है। इसी प्रकार पूरे कैंपस की बात करें तो पूरे कैंपस में जो अलग से जो CCTV कैमरे हैं वो लगाए गए हैं और इसी CCTV कैमरे से जो मॉनिटरिंग है वो की जाएगी। मगर सामान की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि हर परीक्षा केंद्र के लिए, हर कक्ष के लिए जो घड़ियाँ हैं वो यहाँ आ चुकी है। ये देखिए, इससे चेकिंग की जाएगी। मेटल डिटेक्टर जो मशीन होती है वो यहाँ पर लाए गए हैं, बड़ी संख्या पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों से जो परीक्षार्थी आएंगे परीक्षा देने, उनकी चेकिंग की जाएगी। दूसरी तरफ तमाम जो सामान है वो यहाँ पर मौजूद है। आज शाम की यदि बात करें तो शाम से ही ये जो पूरा स्कूल है इसको बंद कर दिया जाएगा, इसको लॉक कर दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को आने जाने की यहाँ परमिशन नहीं होगी, क्योंकि कल से जो तैयारी है वो पूरी तरह तेज हो जाएगी। क्योंकि आज तैयारी तेज है, मगर कल सुबह की यदि बात करें तो कल सुबह से ही पूरी तरह जो शक्ति है वो दिखाई देगी। हालांकि राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल के जो 32 केंद्र बनाए गए हैं उन पर आज जो मॉक ड्रिल है वो होना है श्रेया। और मॉक ड्रिल के बाद ये जो तमाम जो केंद्र हैं इन पर ताले दिखाई देंगे। अधिकारी केवल यहाँ मौजूद रहेंगे, भारी पुलिस बल तैनात। तैयारियां पूरी हैं, घड़ियां रखी हुई हैं, मेटल डिटेक्टर रखा हुआ है। एक अग्नि परीक्षा होने वाली है कल और इसके लिए हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन और पूरा सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और जुड़ने के लिए।